दिस इज अ प्रिपरेटरी वीडियो और मुझे नहीं लगता कि इसको मैं कंप्लीट कर पाऊंगा एंड एनी हाउ बट द थिंग इज दिस माइट बी this might help me to relocate or understand myself better, and also it can help me to find out what I actually want in my life. Hi, this is me, person who is suffering from multiple personality disorder. Sorry. Hi, this is me. This is me, and a person who is suffering from multiple, who is going through a multiple personality, who have interest, who have so many, who have multiple interests, and this becomes a disorder when. Hi, this is me, and the person who is suffering from multiple interest, and this become a multiple interest disorder जब तुम्हें बहुत सारी लोगों बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हो एंड यू आर नॉट इवन एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग, जिसकी वजह से तुम्हारा फोकस कहीं पे भी नहीं बन रहा है. फॉर एग्जांपल, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे म्यूज़िक पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे डांसिंग पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, मुझे फिलासफी पसंद है, मुझे जियो पॉलिटिक्स पसंद है, मुझे इंटरनेशनल रिलेशन पसंद है, और मुझे लव स्टोरीज़ भी पसंद है, मुझे रोमांटिक स्टोरीज़ भी पसंद है, मुझे थ्रिलर भी पसंद है, मुझे एनिमे भी देखने का मन करता है. मैं साउथ की फिल्में भी देखता हूँ, मुझे नॉर्थ की लैंग्वेज भी जाननी है, मुझे साउथ की लैंग्वेज भी सीखनी है, मुझे इटालियन भी सीखनी है, मुझे जापानीज़ भी सीखनी है, मुझे जर्मन भी सीखनी है, मुझे यूरोप भी जाना है, मुझे अमेरिका भी जाना है, मुझे मिडल ईस्ट में भी जाना है, मुझे अफ्रीका में भी जाना है, मुझे कोरिया में भी जाना है, मुझे चाइना में भी जाना है, मुझे रशिया में भी जाना है, मुझे यूक्रेन में भी जाना है. और क्या बताऊँ. द थिंग इज, क्योंकि मैं स्टडीज़ में कभी भी ठीक रहा हूँ नहीं, तो उस उस चक्कर में, वैसे कहना तो नहीं चाहिए बट मुझे लगता है सबसे आसान तरीका यही होता है एस्केप का कि घर वालों पे डाल दो, क्योंकि मुझे साइंस नहीं लेनी थी, बट स्टिल घर वालों के प्रेशर की वजह से, मैं कहूँगा इनडायरेक्ट प्रेशर की वजह से, मुझे साइंस लेना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी झंड हो गई. एंड इन द मीन टाइम मैं बहुत ख़राब स्टूडेंट रहा हूँ, बिलो एवरेज से भी बहुत बिलो, एंड समहाउ मैं किसी तरह से 12वीं पास की है. मल्टीपल इंटरेस्ट का एक रीज़न है, और जिसको बोलते हैं फोमो. फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट. मतलब कि आपके अंदर डर है कि कहीं ना कहीं आपके हाथ से कुछ चीज़ फिसल ना जाए, किसी भी चीज़ को आप एक्सपीरियंस करने से ना बच जाओ, किसी भी चीज़ को आप, ऐसा है कि एक्सपीरियंस करने से बचते रहो, है ना. एंड एंड जिसके चक्कर में क्या हो रहा है कि अब मेरे हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है. अब मेरे हाथ से इस द फेयर ऑफ मिसिंग आउट इज सो रियल दैट आई एम एक्चुअली मिसिंग एवरीथिंग. एंड मुझे अब इसकी रियलाइजेशन बहुत देर में हो रही है. लुक, कि एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी सारी चीज़ें जो कि मैं अब मिस आउट कर रहा हूँ, उसका ये रीज़न है कि क्योंकि मास्टर ऑफ नन एंड फेलियर इन एवरीथिंग वाली जो चीज़ है वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लागू होती है. एंड
एक्चुअल में इसका मुहावरा होता है मास्टर ऑफ नन, एंड कि आप सभी कुछ सभी में थोड़े थोड़े ठीक हो, लेकिन आप किसी में मास्टर नहीं हो। एंड द थिंग इज कि मैं ना किसी में मास्टर हूँ, ना मैं किसी में ठीक हूँ, मैं सभी में बेकार हूँ। ना पढ़ाई हो रही है, ना स्पोर्ट्स हो रहे हैं, ना डांसिंग आता है, ना बोलना आता है, ना कम्युनिकेशन स्किल्स है, ना शक्ल है, ना सूरत है, ना अ, दिमाग तेज है, ना जीनियस है। मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मेरे अंदर मोटिवेशन की बहुत कमी है, मेरे अंदर डिसिप्लिन की बहुत कमी है, मैं बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देता हूँ, मैं बहुत सारा ओवर थिंकिंग करता हूँ, मेरे अंदर बहुत नेगेटिव माइंड है, मैं ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ, मैं खुद को दिए हुए वादे खुद से पूरे नहीं कर पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये डेडलाइन है और आज अब इस तक मुझे काम ख़त्म करना है, लेकिन वो मुझसे कभी नहीं हुआ आज तक। और जिसके साथ जो रिग्रेट्स फ्री में मिलता है, वो भी तो बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करने के लिए ठीक होता है ना। और मुझे लगता है कि मुझे स्क्रिप्ट लिख देना चाहिए था। आई मीन ओवरव्यू ही अगर मैं लिख देता तो मे बी वो ज़्यादा ठीक था। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं ओवरव्यू लिख देता तो मेरे पास दिमाग में आइडियाज़ होते कि अब मुझे वो पता होता रफली कि मुझे क्या क्या बातें बोलनी है, क्या क्या मुझे बात करनी है। बट द थिंग इज़, क्योंकि मेरे पास मैंने कुछ सोचा नहीं, जस्ट रैंडमली मैंने बना दिया, बिकॉज स्टार्टिंग के 10 सेकंड में तुम्हें पता चल गया होगा। एंड अब मेरे पास कुछ बचा नहीं बोलने को, तो मुझे लगता है वीडियो बंद कर देनी चाहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर डे, टेक केयर, बाय।